क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे रहस्यमय और अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना कैसे अचानक गायब हो गए थे और फिर धुरंधर में वापसी करके सबको चौंका दिया? इस वीडियो में हम आपको उनके पुराने संघर्ष, 11 लगातार फ्लॉप फिल्मों, उनके अंदरूनी संघर्ष और आखिरकार कैसे उन्होंने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में धूम मचा दी, सब कुछ बताएंगे। रुकिए मत, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ फिल्मी सफर नहीं बल्कि एक इंसान की जद्दोजहद, संघर्ष और जबरदस्त कमबैक भी छुपा है। अंत तक देखें और जानें कि क्यों अक्षय खन्ना की एक्टिंग आज भी सभी सुपरस्टार्स को मात देती है। अब चलिए शुरू करते हैं। अक्षय खन्ना का नाम सुनते ही लोगों के जहन में दो पूरी तरह अलग छवियां उभरती हैं। एक वह पतला दुबला रोमांटिक लड़का जो 90 के दशक में अपनी आंखों के जरिए इश्क जाहिर करता था, और दूसरी वह रहस्यमय, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली कलाकार जिसकी मौजूदगी आज बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी चुनौती देती है। लेकिन इस चमकदार सफर के पीछे छिपा दर्द, संघर्ष, गलतियां और उलझने बहुत देर बाद दुनिया के सामने आईं, और खुद अक्षय ने भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा खुलकर कभी नहीं बताया। शायद इसी कारण वह हमेशा एक मिस्ट्री बने रहे। उनका जीवन, करियर और सोच हमेशा लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहे। कई साल पहले एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि उनका कोई ड्रीम नहीं है, उन्हें शादी, बच्चे या परिवार बनाने का दबाव नहीं चाहिए और वह अकेले रहकर ही खुश हैं। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की, और इट्स नॉट समथिंग कि ये सुनकर इंडस्ट्री हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त अधिकांश एक्टर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे, शादी कर रहे थे, बच्चों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे और पब्लिक इमेज बनाने में लगे थे, जबकि अक्षय खन्ना ने बिल्कुल अलग राह अपनाई। लेकिन उस इंटरव्यू के पीछे का दर्द समझना आसान नहीं था। उस वक्त उनकी लगातार 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं, काम मिलना बंद हो गया था और उनके बाल तेजी से झड़ रहे थे। धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बनाने लगे और फिर मानो जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। अक्षय अचानक गायब हो गए, ना कोई खबर, ना मीडिया अपीयरेंस, ना कोई फिल्म, कुछ भी नहीं। लोग सोचने लगे कि शायद अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं अधिक जटिल थी। अक्षय उस परिवार में पैदा हुए जहां उनके पिता विनोद खन्ना एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी तुलना उस दौर में केवल अमिताभ बच्चन से की जाती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई अमिताभ को टक्कर दे सकता है तो वह विनोद खन्ना है। उनकी दमदार पर्सनैलिटी, आकर्षक आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड का सेक्स सिंबल और सेक्सी सन्यासी जैसी खिताबें दिलाई। ऐसी ही माहौल में अक्षय खन्ना बड़े हुए। बचपन से उन्हें पता था कि उनका करियर एक्टर के तौर पर ही बनेगा, लेकिन विनोद खन्ना चाहते थे कि अक्षय अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें। जब अक्षय ने 19 साल की उम्र में पिता से कहा कि पापा मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, तो विनोद खुश तो नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। और फिर 1997 में अक्षय खन्ना का ग्रैंड लॉन्च हुआ, एक बड़ी तैयारी के साथ, जैसे आजकल स्टार किड्स को लॉन्च किया जाता है। फिल्म थी हिमालय पुत्र, जिसे विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया, स्क्रिप्ट में हाथ बटाया और कास्टिंग में शामिल हुए। यहां तक कि फिल्म में अपने पिता का किरदार भी उन्होंने खुद निभाया। इतनी भव्य शुरुआत के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन अक्षय के लिए राहत की बात यह रही कि उसी साल रिलीज हुई बॉर्डर ब्लॉकबस्टर बन गई। उनकी मासूम आंखें, रोमांटिक लुक और संवेदनशील अंदाज दर्शकों को बहुत भाया। लोग कहने लगे कि यह अगला बड़ा रोमांटिक स्टार है। लेकिन किस्मत ने अक्षय खन्ना के लिए कुछ और ही रास्ता तय किया था। मोहब्बत, डोली सजा के रखना, आ लौट चलें, लावारिस, एक के बाद एक फिल्में आती गईं और हर फिल्म में अक्षय खन्ना को लवर बॉय की छवि में पेश किया गया। लेकिन दर्शकों को यह अवतार पसंद नहीं आया। फिल्में लगातार फ्लॉप होती गईं, काम मिल रहा था लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। फिर 1999 में ताल आई, जिसमें ऐश्वर्या राय के साथ उनका रोमांस बेहद लोकप्रिय हुआ। यह उनकी शुरुआती करियर की कुछ गिनी चुनी सफल फिल्मों में से एक थी, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ दिल चाहता है के साथ आया। फरहान अख्तर ने अक्षय को वह रोल दिया जिसने उनकी इमेज पूरी तरह बदल दी। सिड का किरदार शांत, समझदार और गहराई वाला था, किसी भी तरह से पहले देखे गए अवतार से अलग। फिल्म हिट हुई और अक्षय खन्ना पहली बार लोगों की गंभीर चर्चा का केंद्र बने। फरहान अख्तर ने कहा था कि यह रोल कोई और नहीं कर सकता था, केवल अक्षय ही सही विकल्प थे। इसके बाद आई हंगामा और हलचल, जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सभी को हैरान कर दिया। लोग कहने लगे कि यह बंदा कॉमेडी में भी कमाल है। लगता था कि अब अक्षय का करियर मजबूती पकड़ रहा है, लेकिन तभी अचानक एक अनदेखा तूफान आया, हेयर फॉल। अक्षय दिन ब दिन गंजे होते जा रहे थे। जिस उम्र में हीरो को ताजगी भरा दिखना चाहिए, अक्षय उम्र से अधिक बड़े और थके हुए लगने लगे। उस दौर में यह एक बड़ी समस्या थी। सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री के भीतर खबर फैलने में देर नहीं लगी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोचने लगे कि रोमांटिक हीरो के रूप में अब अक्षय को कैसे लिया जाए। कॉलेज बॉय का रोल अब मिलना मुश्किल था, नया चेहरा चाहिए, ऋतिक, शाहिद, जॉन, रणबीर जैसे। खुद अक्षय खन्ना भी इस बदलाव से टूट चुके थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे किसी पियानो प्लेयर से उसकी उंगलियां छीन ली गई हों।
इस हेयर फॉल ने उनका आत्मविश्वास हिला दिया और यही वह समय था जब लगातार फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगी। 2006 से 2010 के बीच 36 चाइना टाउन, आपके खातिर, रेस, आक्रोश, नो प्रॉब्लम जैसी फिल्में आईं, लेकिन अक्षय में वह छाप नहीं छोड़ी। हर बार क्रेडिट किसी और के हिस्से में जाता रहा। अक्षय खन्ना को लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे। कहानी का एक कम झांक पहलू यह भी है कि डायरेक्टर अमोल गुप्ते चाहते थे कि तारे जमीन पर में अक्षय खन्ना हीरो हों, लेकिन आमिर खान ने खुद इंटरव्यू में कहा कि अमोल गुप्ते उन्हें पहले लेना चाहते थे। स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि आमिर ने इसे करने का निर्णय लिया। फिल्म सुपरहिट हुई और आमिर की इमेज गंभीर कलाकार के रूप में बदल गई। वहीं अक्षय से यह अवसर छिन गया जो शायद उनके करियर को नई ऊंचाई दे सकता था। एक के बाद एक 11 फ्लॉप फिल्मों ने अक्षय खन्ना को थका दिया। लोग उनकी उम्मीदें खोने लगे, फिल्में मिलना मुश्किल हो गया और फिर बिना किसी घोषणा के अक्षय गायब हो गए। 5 साल तक कोई फिल्म, कोई इंटरव्यू, कोई इवेंट या फोटो नहीं, कुछ भी नहीं। लोग अलग अलग थ्योरी बनाने लगे। डिप्रेशन इंडस्ट्री ने निकाल दिया, निजी परेशानियां, गंजापन, लेकिन असली वजह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। 2016 में जब अक्षय खन्ना वापस लौटे और उनसे पूछा गया कि 5 साल गायब क्यों थे, तो उन्होंने पहली बार पर्सनल वजह बताई और दूसरी बार कहा कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। 2 अलग अलग जवाब, जिससे रहस्य और गहरा गया। डिशूम में अक्षय ने छोटा लेकिन जोरदार रोल निभाया। इस पर लोग और इंडस्ट्री दोनों हैरान रह गए। इतने साल कहां छिपे थे यह अक्षय खन्ना? इतना जबरदस्त और दमदार रोल कैसे निभाया? उनकी बॉडी पहले से अलग, उनकी आंखों में गहराई और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत नजर आने लगी। इसके बाद आई मॉम, जहां श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गजों के बीच भी अक्षय का किरदार सबसे अलग चमका। फिर इत्तेफाक आया और लोगों ने कहना शुरू किया कि अक्षय खन्ना अब नए दौर के नवाजुद्दीन बन चुके हैं। सेक्शन 375 ने साबित कर दिया कि आज अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे इंटेंस कलाकारों में से एक हैं। उनकी एक्टिंग ने लोगों को सिहरन में डाल दिया। और फिर दृश्यम 2, जिसमें अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के सामने भी अक्षय ने ऐसा दबदबा बनाया कि सोशल मीडिया हंगामा मच गया। अक्षय खन्ना ही असली शो स्टॉपर साबित हुए। उनका वकील वाला किरदार आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। इसके बाद छावा और धुरंधर में अक्षय ने अपने अभिनय का विस्फोट किया। छावा में उनका औरंगजेब इतना प्रभावशाली था हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया कि दर्शक कहने लगे कि अक्षय खन्ना ने ऐतिहासिक विलेन की परिभाषा ही बदल दी। और अब धुरंधर में जहां रणवीर सिंह जैसे एनर्जेटिक कलाकार और संजय दत्त जैसे दमदार सितारे हों, फिर भी पूरा ध्यान अक्षय पर टिक गया। काले लिबास, तीखी निगाहें, डांस, डायलॉग और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, ऐसा लगता है जैसे अक्षय खन्ना अपना तीसरा जन्म जी रहे हों। यही वजह है कि लोग थिएटर सिर्फ अक्षय को देखने के लिए जा रहे हैं। असली कमाल यह है कि अक्षय खन्ना ने अपना करियर लुक्स या सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि केवल अभिनय से बनाया है। जहां अन्य सितारे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, वहीं अक्षय का नाम वहां तक नजर नहीं आता। जहां बाकी अपने इमेज बनाने में लगे रहते हैं, अक्षय अपनी इमेज से दूरी बनाए रखते हैं। जहां बाकी लाइमलाइट की तलाश में रहते हैं, अक्षय खन्ना छाया में रहकर आगे बढ़ते हैं और यही उन्हें बाकी स्टार्स से अलग बनाता है। अक्षय खन्ना का जीवन जितना शांत दिखता है, वास्तविकता उससे बहुत अलग थी। लोग सोचते थे कि वह अचानक गायब हो गए और फिर अचानक लौट आए, लेकिन उनके गायब रहने और लौटने के बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। उनका करियर, आत्मविश्वास और पहचान सब कुछ तब टूट चुका था, लेकिन जब अक्षय लौटे तो पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लौटे। शुरुआती दौर में अक्षय को लॉन्च करने में उनके पिता विनोद खन्ना ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज के जमाने में इसे नेपोटिज्म लॉन्च कहा जाता है, जहां स्टार किड्स सीधे बड़ी फिल्मों में कदम रखते हैं, चाहे उनका थिएटर अनुभव हो या ना हो। अक्षय खन्ना पर भी सवाल उठे कि क्या उन्हें केवल विनोद खन्ना के बेटे होने की वजह से फिल्में मिल रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग थी। शुरुआत में उन्हें लॉन्च मिला, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड ने उन्हें उसी कठोरता से आंका जैसे किसी और कलाकार को आंका जाता। 11 फ्लॉप फिल्में, गिरता आत्मविश्वास, कमजोर होती पहचान, हेयर फॉल और घटती फैन फॉलोइंग, ये सब किसी नेपोटिज्म वाले स्टार किड को बचा नहीं सकता था। अक्षय खन्ना ने जल्दी समझ लिया कि पापा का नाम केवल दरवाजा खोल सकता है, कमरे को खुद बनाना पड़ता है। यही सोच उन्हें भीतर तक बदल गई। शुरुआती वर्षों में अक्षय को लगातार रोमांटिक रोल ही मिलते रहे। डायरेक्टर उनकी आंखों और सादे चेहरे पर मोहित थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत क्लीन कट, सटल, भावुक, मासूम और प्रेम में डूबा हुआ लड़का दिखाई देती थी। लेकिन यह इमेज अक्षय खन्ना को कभी भी पूरी तरह पसंद नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें हमेशा वही रोल मिलते थे जिनमें हीरो की कहानी प्यार से शुरू होती और प्यार पर खत्म होती। यह पैटर्न उन्हें थका चुका था। उस दौर में हीरो लॉन्च करने का फॉर्मूला ऐसा ही था।
चेहरा अच्छा हो तो सीधे रोमांस में डाल दो। जब अक्षय की ये फिल्में फ्लॉप हुईं, तो लोग उनके टैलेंट पर नहीं बल्कि उनकी लवर बॉय इमेज पर हंसने लगे। दिल चाहता है वह फिल्म थी जिसने अक्षय के करियर को नया आयाम दिया। इस फिल्म में उनका किरदार सरल दिखता था, लेकिन अंदर से बेहद गहराई वाला था। सिड की कहानी दिखाती थी कि किसी का प्यार गलत नहीं होता, लेकिन समाज उसे गलत साबित कर देता है। अक्षय खन्ना ने इस किरदार को इतनी सच्चाई और ईमानदारी से निभाया कि आज भी लोग मानते हैं कि दिल चाहता है उनका बेस्ट रोल है। फिल्म के बाद फरहान अख्तर ने कहा था कि सिड का किरदार केवल अक्षय ही निभा सकते थे, उनकी आंखें ही बोलती थीं। लेकिन इस सफलता ने उन्हें लंबे समय तक स्थिर नहीं रखा। इस फिल्म के बाद भी उन्हें ठोस और मजबूत स्क्रिप्ट नहीं मिली। जब हंगामा और हलचल आईं, तब दर्शकों ने अक्षय का नया पक्ष देखा। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, गुस्सा और कंफ्यूजन, सब कुछ इतना नेचुरल था कि लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। दर्शकों ने माना कि अक्षय खन्ना कॉमेडी में भी कमाल है, लेकिन कॉमिक सफलता भी उनके करियर को पूरी तरह स्थिर नहीं कर सकी। जो रोल उन्हें ऑफर हुए वे या तो बोरिंग थे या स्क्रिप्ट में दम नहीं था। इससे अक्षय फिर मुश्किल दौर में आ गए। उस समय बॉलीवुड में लुक्स सबसे अहम होते थे। जैसे जैसे उनके बाल झड़ते गए, उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। उन्होंने खुद कहा था, मेरी पहचान ही खतरे में थी। लोग देखकर कहते थे, क्या यह हीरो है? उन्हें लगता था कि कैमरा उन्हें धोखा दे देगा। उस समय हेयर ट्रांसप्लांट या बदलते स्टाइल आम नहीं थे। एक एक्टर के लिए उस दौर में बॉल्ड होना मतलब रोमांटिक रोल खत्म, युवा किरदार खत्म, मार्केट वैल्यू खत्म और स्टारडम खत्म। ये बात अक्षय को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। उनके सितारे के डूबते ही मीडिया ने उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। शराब की आदत, सेट पर देर से आना, शूटिंग कैंसिल करना, अजीब व्यवहार। अक्षय खन्ना ने कभी इन अफवाहों का जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बचाया, लेकिन वहीं गलत फहमियों को बढ़ावा भी दिया। अक्षय खन्ना को तारे जमीन पर जैसी सुपरहिट फिल्म मिल सकती थी, लेकिन यह मौका उनसे छीन लिया गया। ये रोल उनके करियर के लिए गहरे महत्व का था। गंभीर एक्टर की पहचान, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम, मजबूत वापसी और बॉलीवुड में अलग जगह। लेकिन जब यह अवसर हाथ से गया, अक्षय और भी गहरे डिप्रेशन में चले गए। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी जगह आमिर खान नहीं आते तो कहानी अलग होती, लेकिन किस्मत ने अक्षय खन्ना की राह रोक दी। 2005 से 2012 तक अक्षय खन्ना ने लगातार 11 फिल्में दी, लेकिन एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। ये किसी भी कलाकार के लिए करियर की गंभीर चुनौती होती। इस कठिन समय में अक्षय का आत्मविश्वास पूरी तरह हिल गया और उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें ब्रेक की आवश्यकता है। इसके बाद वह अचानक फिल्म और मीडिया की दुनिया से गायब हो गए। इन 5 वर्षों में अक्षय ने खुद को पूरी तरह से अलग रखा। ना कोई फोटोशूट, ना कोई इवेंट, ना अवार्ड शो, कुछ भी नहीं। इस चुप्पी ने अफवाहों को जन्म दिया। लोग सवाल उठाने लगे, क्या अक्षय बीमार हैं? क्या वह डिप्रेशन में हैं? क्या उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया? क्या कोई निजी कारण है? लेकिन हकीकत आज भी रहस्य बनी हुई है। अक्षय ने कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया कि वह किन कारणों से गायब थे, और यही चुप रहना उनके चारों ओर और गहरी मिस्ट्री पैदा करता रहा। 2016 में अक्षय खन्ना की वापसी ने सबको चौंका दिया। डिशुम में उनका छोटा सा रोल ही पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया। वह पूरी तरह बदल चुके थे। गंजेपन को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। चेहरा परिपक्व और आंखों में खतरनाक शांति थी, और स्क्रीन प्रेजेंस पहले से दोगुनी हो चुकी थी। दर्शक यही कह रहे थे कि अक्षय अब किसी अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। 2017 से 2019 तक अक्षय खन्ना ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें बॉलीवुड आज भी याद रखता है। मॉम में उनका किरदार शांत लेकिन बेहद असरदार था। इत्तेफाक में वह पूरी फिल्म का केंद्र बने। सेक्शन 375 में उनकी वकालत और तर्क शक्ति ने लोगों को हिला दिया। दर्शक मानने लगे कि अक्षय खन्ना न केवल अंडररेटेड हैं, बल्कि ओवर स्किल्ड भी हैं। उनकी एक्टिंग इतनी गहरी थी कि बड़े स्टार्स उनके सामने फीके लगने लगे। दृश्यम 2 में भी अक्षय ने पूरी फिल्म में अपना दबदबा दिखाया। अजय देवगन जैसे सुपरस्टार के बावजूद उनकी भूमिका सबसे ज्यादा पसंद की गई। उनकी आंखों की ठंडक, सवालों में गहराई और अभिनय का अंदाज सब कुछ प्रभावशाली था। थिएटर से बाहर निकलते दर्शक यही कहते, अक्षय खन्ना ही असली हीरो हैं। पहले छावा में अक्षय ने औरंगजेब की भूमिका निभाई थी, जो इतिहास के सबसे डरावने और बुद्धिमान विलेन के रूप में याद की गई। इसके बाद धुरंधर में उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक फिनोमेना है। रणवीर सिंह की एनर्जी और संजय दत्त की पावर भी अक्षय की उपस्थिति के सामने हल्की लगने लगी। उनका डांस, चेहरा, अंदाज, आंखों की चमक, सब कुछ अलग स्तर का था। दर्शक एक ही वजह से थिएटर जाते थे, अक्षय खन्ना को स्क्रीन पर देखने। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। आज अक्षय वह कलाकार हैं जिनके पास सोशल मीडिया नहीं, कोई पीआर टीम नहीं, कोई दिखावटी लाइमलाइट नहीं। उन्होंने साबित किया कि स्टार बनने के लिए लुक्स चाहिए, लेकिन लीजेंड बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग की जरूरत होती है। अक्षय खन्ना ने अपनी कला और प्रतिभा के दम पर एक लीजेंड जैसी पहचान बनाई है। उनका जीवन फिल्मों में जो दिखता है, असल में उससे पूरी तरह अलग है। गंभीर, शांत, उलझा हुआ और कई सवालों से भरा। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया, टूटते हुए भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार फिर से खड़ा हुआ। आज के सोशल मीडिया युग में जब हर कलाकार हर पल अपनी फोटो, वीडियो, वर्कआउट और ब्रांड शूट शेयर करता है, अक्षय खन्ना कहीं नहीं है।
ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, ना फोटोशूट, ना अवार्ड शो। अक्षय खन्ना हमेशा भीड़ से अलग खड़े रहने वाले कलाकार रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें बॉलीवुड का सबसे रहस्यमय एक्टर माना जाता है। उनकी चुप्पी उनके स्टाइल का हिस्सा बन गई। जितने शांत अक्षय दिखते हैं, उतने ही गहरे और मजबूत कलाकार हैं। उनके अंदर एक ऐसी आग है जो केवल उनके किरदार निभाते समय बाहर आती है। दर्शक अक्सर कहते हैं कि अक्षय खन्ना बॉलीवुड के सबसे मिसयूज्ड एक्टर हैं। उन्हें रोमांटिक फिल्मों में बड़ा स्टार बनने का मौका नहीं मिला। वे कॉमेडी में फंसे नहीं, लेकिन विलेन बनकर भी उन्होंने हीरो जैसी पकड़ बनाई। पॉलिटिकल, कोर्ट रूम ड्रामा, थ्रिलर, हर जॉनर में अक्षय ने फिट होने की क्षमता दिखाई, पर सही मौके नहीं मिले। उनके अभिनय में इतनी गंभीरता और गहराई है कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया हो। 2012 में अक्षय खन्ना अचानक फिल्मों से गायब हो गए। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई बयान, न किसी ने उनके वापस आने की कोई तारीख सुनी। यह गायब होना साधारण नहीं था, क्योंकि उस समय अक्षय लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। मीडिया ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। अक्षय सेट पर देर से आते हैं, शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। इन सब अफवाहों के बीच अक्षय अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके करियर, उनकी पहचान और आत्मविश्वास पर यह दौर गहरी चोट छोड़ गया। अक्षय चाहे तो उस समय अपने पक्ष में बयान दे सकते थे, मीडिया के सामने खुद को साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह चुप्पी साधी। यही चुप्पी उनके गायब रहने का सबसे बड़ा कारण बनी। लोग सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक ऐसा कलाकार जो दिल चाहता है, ताल, हंगामा, हलचल जैसी हिट फिल्में दे चुका था, वह अचानक क्यों गायब हो गया? क्या वह डिप्रेशन में थे? क्या निजी जीवन में कोई बड़ी चुनौती थी? क्या बॉलीवुड ने उन्हें किनारे कर दिया? या क्या उनके हेयर फॉल ने उन्हें परेशान किया? लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई, लेकिन अक्षय ने न तो इन अफवाहों को नकारा, न माना, बस चुप रहकर सबको देखने दिया। कई सालों बाद जब अक्षय डिशुम में दिखे तो दर्शक दंग रह गए। छोटे से रोल में भी अक्षय ने पूरी फिल्म पर अपना दबदबा कायम किया। उनकी एक्टिंग मजबूत थी, लेकिन उस दौर की इंडस्ट्री में उनकी इमेज फिट नहीं होती थी। लेकिन डिशुम के बाद यह सोच पूरी तरह बदल गई। दर्शक समझ गए कि बाल हों या ना हो, अक्षय खन्ना की एक्टिंग सब पर भारी है। मॉम में उनका किरदार शांत, सूझबूझ वाला, लेकिन बेहद प्रभावशाली था। इत्तेफाक में पूरी फिल्म की गंभीरता और तनाव उनके ऊपर टिका था। अक्षय खन्ना ने जिस तरह सेक्शन 375 में अपने किरदार को पर्दे पर उतारा, वह दर्शकों के लिए बस देखने भर का नहीं था। लोग थिएटर से बाहर निकलते ही सिर्फ उनके बारे में बातें करने लगे। ये रोल अक्षय की पहचान ही बदल गया। दृश्यम 2 में भी यही बात देखने को मिली, जहां पूरी फिल्म में लोग यह जानने के लिए बेसब्र थे कि विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन जेल जाएगा या नहीं। अक्षय के स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल गया। लोग यह मान बैठे कि दृश्यम 2 में हीरो कौन है? अजय नहीं, अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना के इस शानदार कमबैक ने फिर साबित कर दिया कि उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि स्क्रीन पर अपना अधिकार और दबदबा कायम किया है। आप इस कमबैक को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना न भूलें। इस वीडियो में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि अक्षय खन्ना का लंबे समय तक गायब रहना, डिप्रेशन, मीडिया अफवाहें कि वह शूटिंग कैंसिल करते थे, सेट पर देर से आते थे या किसी से बातचीत नहीं करते थे, इन सभी का कोई आधिकारिक या सत्यापित स्रोत मौजूद नहीं है। ये बातें केवल अफवाह, अनुमान या सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इसी तरह कुछ कहा जाता है कि तारे जमीन पर में आमिर की जगह अक्षय को लिया जाना चाहिए था, या अक्षय की कोई भूमिका उनसे छिन गई थी। यह भी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इन बातों को केवल संभावित बातें या चर्चा के रूप में ही देखें, न कि सच्चाई के तौर पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।